आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम छंद के प्रकारों पे डिस्कस करेंगे, साथ ही मात्रिक छंद के विषय में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम ये जान लेते हैं कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम बात करें छंद की, तो जो छंद है ये 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट है मात्रिक छंद, दूसरा है वर्णिक और तीसरा है उभय छंद और जो चौथा है ये है मुक्त छंद। तो जो हम पढ़ने वाले हैं आज वो मात्रिक छंद विशेष से संबंधित है। तो इसमें जो मात्रिक छंद के एग्जाम्पल हैं, तो इसमें है अहिर में 11 मात्रा होती है, तोमर में 12 मात्रा होती है, चौपाई में 16 मात्रा होती है, आरिल्य में जो है 16 मात्रा होती है, आरिल्य में भी 16 मात्रा होती है, सुमेर में 19 मात्रा होती है, राधिका या लवनी में 22 मात्रा होती है, रोला में 24 मात्रा होती है, रूपमाला में 24 मात्रा होती है, गीतिका में 26 मात्रा होती है, हर गीतिका में 28, रासक में 29 मात्रा होती है, वीर या आल्हा में 31 मात्रा होती है। वीर या आल्हा में 31 मात्रा होती है, तांटक में 30 मात्रा होती है। ये थे सममात्रिक। इसको आप समझिए। सममात्रिक था। अभी हम देख रहे हैं अर्धसममात्रिक छंद। तो ये जो है अर्धसममात्रिक छंद है, इसके तहत हम देखेंगे तो इसमें आएगा सर्वप्रथम दोहा आएगा। तो दोहा में जो मात्राएं होती हैं, दोहा 2 लाइनों में होता है। तो फर्स्ट वाली लाइन का जो हाफ होता है उसमें 13 मात्रा, फिर जो हाफ होता है उसमें 11, फिर हाफ जो दूसरी लाइन का होता है उसमें 13, फिर जो हाफ लाइन का होता है 11 मात्रा होती है। तो वहाँ पे है दोहा। सोरठा में 11-13, सोरठा दोहा का उल्टा होता है। तो सोरठा में भी होते हैं 11, दो लाइन का है तो 2 लाइन में होगा 11-13। इसका मतलब है कि जो इसमें 2 लाइनें हैं उसमें जो फर्स्ट लाइन का जो आधी लाइन है उसमें 11 मात्रा, फिर जो आधी लाइन है उसमें 13 मात्रा, फिर सेकंड लाइन का जो हाफ है उसमें 11, फिर 13। तो इस तरह से सोरठा में 11-13 और दोहा में हो गया 13-11 मात्रा होती है। इसको हमेशा याद रखिए कि सोरठा का उल्टा जो है दोहा है, दोहा का उल्टा सोरठा है। जो छंद की मात्राओं की बात करें तो इसमें आगे है बैरवे। तो बैरवे में होते हैं जो मात्राओं की संख्या है 12-7। उसी तरह से उलल्ला में है 15-13। तो ये हो गया। इसमें अर्धसममात्रिक में 4 हैं, इसको अच्छे से याद रखिए कि अर्धसममात्रिक में 4 हैं, दोहा, सोरठा, बैरवे, उलल्ला। तो इसमें अगर मात्रा याद करनी हो तो याद रखिए कि दोहा में 13-11, सोरठा में 11-13, बैरवे में 12-7 और उलल्ला में 15-13। ठीक है, आगे चलते हैं। विषम मात्रिक छंद देखते हैं। जो विषम मात्रिक छंद है ये कुंडलियाँ और छप्पय है। तो जो विषम मात्रिक छंद है इसमें आती हैं कुंडलियाँ में 24 मात्रा होती है, छप्पय में 28 मात्रा होती है। विषम मात्रिक छंद में 2 आएंगे कुंडलियाँ और छप्पय। तो कुंडलियाँ में जो है ये कुंडलियाँ में 24 मात्रा होती है और छप्पय में जो है 28 मात्रा होती है। एक बात इसमें और ध्यान रखने वाली है कि कुंडलियाँ जो है वो मिलके बनती हैं किससे? दोहा और रोला। दोहा और रोला से मिलकर क्या बनती हैं? कुंडलियाँ। इसी तरह से छप्पय हमारी जो बनती हैं
ये बनती हैं रोला, रोला प्लस उलल्ला से मिलकर क्या बनती हैं, छप्पय। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत पूछता है कि विषम मात्रिक छंद कौन कौन हैं। तो विषम मात्रिक छंद में दो ही हैं, कुंडलियाँ और छप्पय। तो कुंडलियाँ अगर पूछा जाए कुंडलियाँ किससे किससे मिलकर बनती हैं, तो इसमें आप बता सकते हो कि दोहा और रोला से मिलकर कुंडलियाँ बनती हैं। छप्पय में जो होता है वो रोला है और उलल्ला है, दोनों मिक्स होके क्या बनती हैं, छप्पय बनता है। तो इस तरह इसमें सिर्फ मात्रिक छंद की बात किए हैं। तो हम 4 प्रकार बताए हैं अभी, इसमें सिर्फ मात्रिक छंद की विशेषताएं जो जितने प्रकार हैं 3 उसके बारे में डिस्कस किए हैं और एग्जाम्पल दिए हैं। तो वर्णिक छंद के बारे में जो हम देखते हैं, तो वर्णिक छंद थोड़ा सा देख लेते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो जो वर्णिक छंद है, वर्णिक छंद जो है ये भी 3 प्रकार का होता है, समवर्णिक, समवर्णिक छंद, सेकंड है अर्धसम, अर्धसमवर्णिक, और जो थर्ड है विषमवर्णिक। जैसे मात्रिक छंद है 3 प्रकार का, उसी तरह से वर्णिक छंद भी है। तो इस तरह से है, इसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे। ये 2 जो मात्रिक और वर्णिक छंद है ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। इसके बारे में और एग्ज़ाम्पल के साथ हम समझेंगे कि कैसे मात्राओं को कैसे गिना जाता है इसमें, तो अच्छे से समझ में आएगा। और अगर ना भी कोई पंक्ति हमको ना भी समझ में आ रही हो, तो उसमें एक लाइन में यदि हम मात्राओं की संख्या को काउंट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।